नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा। सखलेचा जी के पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। तो आइए हम सखलेचा जी से बात करते हैं और समझते हैं कि उनका विभाग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में क्या क्या प्रयास करने जा रहा है। सखलेचा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो उसको लेकर क्या रूपरेखा है? क्योंकि आप इसे बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग उद्योगों से जुड़ा हुआ। आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री और हमारे विभाग के केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी, तीनों का पूरा फोकस है कि कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग है। इस विभाग की मूलभूत परिवर्तन की है। पहली बात, 50 करोड़ तक के उद्योग अब लघु या मध्यम उद्योग में आएंगे जी। प्लस 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाले जी। अब इन सब उद्योग के साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्लब करना, ये वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है। अभी तक हमारी जितनी लेब्स थी मध्य प्रदेश में जी, वो सिर्फ अवार्ड लेने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोजेक्ट करती थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग। अब हमने उनको पूरा इस बार डाइवर्ट कर दिया कि आप अब वही चीज पे काम करो जो सीधा छोटे और मध्यम उद्योग के लिए उपयोगी हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग इस हिसाब से आप राय दो कि एक नया एंटरप्रेन्योर आए तो उसे तैयार प्रोजेक्ट मिले कि भैया मुझे ये करना है। आज ही मैंने फाइनल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उसमें सहमति थी, 3 टिश्यू कल्चर लैब और हमारा उसे ले जाके 5 से 7 लैब एक साल में टिश्यू कल्चर सेट करना। अभी तक क्या होता था, टिश्यू कल्चर के नाम पे बाहर से पौधे आते थे जी। किसानों की आमदनी डबल करने का हमारा सबका उद्देश्य और टारगेट और जरूरी वाक्य, और सबसे आसान था टिश्यू कल्चर लैब। हर खेत की मुंडेर पे उसकी जरूरत के अनुरूप फ्री अगर हम फलदार पौधे देते हैं, एक पौधा 2 साल बाद 800 से 1000 रुपया मिनिमम आमदनी देगा। अगर मैं इसे हर खेत में 1000 पौधे भी लगा दूं तो उसकी इनकम लाखों में है। एक समस्या जो थी कि मध्य प्रदेश में चूंकि ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग शिवराज सिंह चौहान जी ने ही बनवाया था, आपको याद होगा पिछले कार्यकाल में, और सबसे बड़ी दिक्कत अभी चूंकि कोरोना का काल चल रहा है और छोटे उद्योगों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। वो उनको कच्चे माल की दिक्कत है, उनको लेबर की दिक्कत है, तो ऐसे में कोई उनके लिए रिलीफ के बारे में कोई विचार? रिलीफ के बारे में हम अभी 3-4 बड़े इशू पे लेबर लॉज में बहुत परिवर्तन करें। बिजली हम थोड़ी कास्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 20% उनकी वर्किंग कैपिटल पे बिना किसी गारंटी के अतिरिक्त लोन बैंकों से दिलवाया। एक केस में खुद फॉलो अप कर रहा हूँ। हमने उनके लिए और भी कई सुविधाएं और लघु उद्योग निगम के माध्यम से उनकी मार्केटिंग सपोर्ट को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको लेबर लॉज में थी जी। बिजली की कास्ट एक रिकरिंग कास्ट है। इंटरेस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दूसरा महत्वपूर्ण इशू है। ऐसे और भी कई सुविधाएं उनने जो मांगी है उन पे सब चर्चा करके अगले महीने तक सब फाइनल पैकेज उनको दे दिया जाएगा। सर, मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर लौट कर आए, इसमें बहुत सारी स्किल लेबर भी है, तो इनके उपयोग करने के बारे में क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, हमने मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य है जिसने प्रवासी मजदूरों का डाटा बैंक बनाया। फैक्ट्रियों में भी किस टाइप के लोगों की जरूरत है उसका डाटा उनको अवेलेबल कराया। उसमें से शायद 8000 लोगों को रोजगार मिल भी गया। उसको पिछले सप्ताह प्लानिंग कमीशन वालों ने भी 1 घंटे चर्चा करके हमारे आदमियों से कैसे उसको आगे बढ़ाना उस पर एक्सरसाइज करी है। तो हम सब मिलके, हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि प्रदेश के जितने भी आए हैं उनको प्रदेश में ही रोजगार दें
ताकि वो अपने परिवार के साथ रहें और उनका जीवन और आनंदमय हो। इसमें एमएसएमई विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है या इसमें श्रम विभाग का भी कुछ कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं? श्रम विभाग का भी कोलैबोरेशन है और हमारा भी, ये सभी का होता है। डाटा बैंक शायद श्रम विभाग बना रहा है। नहीं, डाटा बैंक श्रम विभाग एसडीएम और जनपद के माध्यम से इकट्ठा हुआ जी। और डाटा बैंक सभी को एक्सेसिबल है। एक कोरोना को लेकर जो परिस्थितियां, इससे एक सवाल ये भी दिखाई दे रहा है कि जो छोटी छोटी दवा कंपनियां हैं, जैसे मंडीदीप की बात करें, मंडीदीप में बहुत सारी दवा कंपनियां इंदौर में है, तो इसको लेकर कोई मेडिकल हब बनाने की दिशा में कोई आप सरकार सोच रही है क्या? इसको स्पेसिफिकली इसको नहीं, 3 निर्णय अभी हमने लिए 2 साल में जो एग्जीक्यूट करना, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अस्पताल है उसमें इतनी टेस्टिंग हो जाए कि डिस्ट्रिक्ट से रेफरल केस 0.1% या 1% ऑफ द प्रेजेंट गोइंग रह जाए, क्योंकि टेली मेडिसिन और सब अगर ऑटो टेस्टिंग हो गई और अब जो डिजिटल जमाना है उससे उसकी सब फाइलें ट्रांसफर होके जहां पे भी वो चाहे उनकी ओपिनियन उस डॉक्टर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिल जाए और वो उस लाइन पे ट्रीटमेंट करते हैं। दैट इज द राइट सॉल्यूशन। और एक और विषय आया है इसके साथ ही कि बीमारी आने के बाद इलाज करना एक विषय है, बट बीमारी कम आए, प्रिवेंटिव ऑफ डिसीजेस पे भी एक लंबी गोष्ठी हुई और उसके का भी एक प्लान बन रहा है। कुछ तो यहाँ पर जो दवा फैक्ट्रियां चली उनको कुछ स्ट्रेंथन बहुत बड़ा हब बना रहे हैं हम तो, एक इंदौर के पास बहुत बड़ा, और इंडिया की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने वहाँ स्पेस मांगी है और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां यहाँ आए। बल्कि आज तो एक और बड़ी अच्छी सुझाव आया, दिल्ली बॉम्बे जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं माननीय गडकरी जी, वो बोल रहे हैं 8 घंटे में हम ट्रेवल टाइम तय करवाने उस हाईवे पे इसका। और उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में कम से कम 3 से 4 लॉजिस्टिक हब बनाइए, ताकि जहाँ एक्सपेंसिव जगह है वहाँ स्टोरेज करना या उसको रीपैकिंग करना या वो करने में एनर्जी ना बर्बाद हो, सीधा माल, क्योंकि ऑनलाइन आज 50% मार्केटिंग ऑनलाइन होने वाली है, तो डायरेक्ट जितना भी ऑर्डर आया रात को ट्रांसपोर्ट होके बड़े शहरों में पहुंच जाए। 8 घंटे इज वेरी लो टाइम टू रीच एनी डेस्टिनेशन और उसके कारण बहुत बड़ा लॉजिस्टिक बेनिफिट होने वाला है स्टेट को। एक छोटे उद्योग कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप मार्केटिंग सपोर्ट जी, आप उद्योग बैकग्राउंड से हैं तो आपको पूरी तरह पता होगा कि जो दिखता है मार्केट में वही दिखता है, तो इसको लेकर कोई प्रयास नहीं, उसको लेके पूरा लघु उद्योग निगम, जेम या अन्य भी पोर्टल्स की जरूरत होगी, सब टाइप का सपोर्ट देगा। एग्जीबिशंस करवाएंगे, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करवाएंगे। एक्सपोर्ट के लिए हमने यहाँ तक सोचा है कि हम मध्य प्रदेश अपना पोर्ट बनाए या कोई पोर्ट रिजर्व करवा ले कि मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उस पोर्ट पे प्राथमिकता से कंसेशनल रेट पे उसका मटेरियल हैंडल हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक जरूरत है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट की जो गुंजाइश है वो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट पे है। फूड प्रोसेसिंग में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी एक्सपोर्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। एक पहले भी सरकार कोशिश कर रही थी, जैसे आपने कहा फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए, तो इसको लेकर क्लस्टर बनाने के बारे में कुछ प्रयास हो रहे हैं कि एक तरीके से एक जैसे उद्योग एक जगह रहे तो वहां पर अच्छा मार्केट भी डेवलप हो सकता है? देखिए, उसमें बहुत क्लियर है, गाइडलाइन दिल्ली से भी आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दी कि एक डिस्ट्रिक्ट को या एक उस जोन को ज्योग्राफिकली, कई बार 2 डिस्ट्रिक्ट उसमें आ जाए, एक प्रोडक्ट पे हाईलाइट हो, बट बाकी सब गतिविधियां भी जारी रहे। तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आ गया कि इस जिले में अब केवल यही करना है, ऐसा नहीं है। उसको प्राथमिकता देना है, उसका इंटरनेशनल सेंटर बने, उस पर प्रयास करना है। जैसे गार्लिक, ओनियन, सबसे बड़ा सबसे अच्छा प्रोडक्शन नीमच डिस्ट्रिक्ट है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, शाहजहांपुर का संतरा होता है, शाहजहांपुर का संतरा है, इधर नागपुर और इधर के पास अपना जो इधर से अपन आते हैं बैतूल आता है, बैतूल में वुड बेस, मैंने अभी बोला कि
वुड के पल्प, जो वेस्ट वुड है, वुड तो स्लॉट कट के चले जाते जी। हैं, जो वेस्ट वुड बचती है, छोटे छोटे टुकड़े और बुरादा, मैंने बोला उस बुरादा का प्रोसेस करके उसको पल्प बनाकर उसके मोल्डेड फर्नीचर बनाए। दैट इज, क्योंकि चाइना से हम 2,000 करोड़ रुपए का फर्नीचर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने स्टेट में वो सब चीजें सोचें। हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिनका कंसंट्रेट हम कर रहे हैं, मेडिसिनल फार्म है, जी। अश्वगंधा है, धनिया है, तुलसियों की कई वैरायटी है, मेथी है, पपीता का मिल्क है। पपीता बहुत आसान है, लेकिन उसका मिल्क पेट की बीमारियों के लिए सबसे बड़ी औषधि का कोकेन गुण है। बनता है उससे। अब इन सब चीजों पे फोकस करेंगे। सीताफल है, अब सीताफल का पल्प उसको निकालकर जितनी भी आइसक्रीम कंपनियां या कोई भी ऐसा खाने का मटेरियल हो, उसके लिए सबसे बढ़िया वो एक तरीके से उपयोगी चीज है, काफी लंबी क्वांटिटी में चाहिए। आज मैंने कुछ फ्लावर्स का जो सत्य निकाल के स्मेल और उसका तेल बहुत महंगा बिकता है, सभी जगह इत्र में और परफ्यूम में वो उपयोग होता है। आपको पता है मिर्ची का कलर, नेचुरल कलर, लाल कलर, बहुत बड़ा फोकस का पॉइंट। तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे हमने निकाल कर नीचे डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग चीजें हम भेजेंगे और वहां करेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट पे जी। हम अगले महीने एक सेमिनार रख रहे हैं जिसमें 2 या 3 कैटेगरी में अलग अलग टाइप के यंग एंटरप्रेन्योर जो इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में रूरल में व्यापारियों ने केवल मंडी का व्यापार किया या ट्रेडिशनल वो पुरानी मील, आइल एक्सप्लोरर, कॉटन के धंधे हैं जो परंपरागत धंधे हैं, दालें, उनके अलावा उनके बच्चों के पास पैसा है, रिस्क लेने की क्षमता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो हम पूरे प्रदेश में अगले महीने डिस्ट्रिक्ट वाइज सेमिनार करने वाले हैं और वहीं बैठकर सब सॉल्व करके 1 महीने में जितने भी आवेदन आएंगे उनको का डिस्पोजल करने का प्रयास करें, फिर सिंगल पॉइंट क्लियरेंस करें। जैसे आपने कहा कुछ 10% उद्योग यदि फेल भी होते हैं तो हम बाकी को नहीं, लेकिन जो 10% फेल होते हैं, क्योंकि वो भी एक कॉन्सेप्ट पे आए हैं, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, तो उनकी कोई मदद करने, उनको बूस्टअप करने के लिए उनको और आर्थिक संसाधन, रिवाइवल पैकेज, रिवाइवल ऑफ द सिक यूनिट का एक पैकेज बना रहे हैं, बहुत जल्दी उस पर भी आएंगे। लेकिन ये तो नए एंटरप्रेन्योर है, इनकी फेलियर में 2 से 3 साल का समय लगेगा, वो उसमें कवर नहीं होंगे। लेकिन वो फेल हो या उन्हें बीच में ही ऐसी डायरेक्शन मिले कि वो करेक्शन को सुधार के आगे बढ़े या कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए ये तो ट्रेड है, कई कंडीशन होते हैं, कई रीजन होते हैं, तो रीजन स्टडी करने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। आपकी सरकार जो पिछली रही भारतीय जनता पार्टी की, तो उसने एमएसएमई को लेकर एक दिशा तय की थी, एक ग्लोबल समिट होती थी, उसमें पहला दिन एमएसएमई को दिया जाता था, उनकी बातें होती थी। कमलनाथ सरकार आई तो एक उद्योग नीति में बदलाव कर दिया गया। तो आपको लगता है कि अब वापस आने के बाद क्या चेंजेस आ गए, कितने पीछे जा चुके हैं छोटे उद्योगपति, या उनको कुछ फायदा? देखिए सर, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि कोई पीछे चला गया। द गॉन केस पे रोना विधवा विलाप जैसा वाक्य, जो हमारे को तथ्य पता है, उस तथ्य से आगे कैसे सकारात्मक रूप से अपन आगे बढ़े, उसके बारे में सोचना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जो चला गया ना तो वो रिकवर हो सकता है, उसकी सोच पे भी आपने अगर आधा घंटा भी बर्बाद किया तो वो हजारों लोगों के भविष्य का आधा घंटा आपने बर्बाद किया। तो कुछ अब हुआ जिनको उनको रिवाइवल के लिए जो भी सपोर्ट चाहिएगा देंगे जी, लेकिन केवल उनकी चिंता करने के लिए अपने आप को उसमें मंथन में डालना और उस पर स्टेटमेंट देना, उस पर कमेंट करना, उसकी ये तेरी गलती ये मेरी गलती, इसको छोड़ो। लेट अस स्टार्ट विद अ फ्रेश स्लेट, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू एनर्जी। जो हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनको रिवाइवल पैकेज में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। वो लाइन मैंने आपको पहले ही कही है कि सिक यूनिट के रिवाइवल का अलग पैकेज बना रहे हैं,
जैम की आपने बात की कि जैम का जो प्लेटफॉर्म है, तो क्यों ना मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम को भी उस स्तर पर मजबूत बनाया जाए? देखिए, मध्य प्रदेश का लघु उद्योग कमजोर नहीं है। अब बेसिक लाइन में मेरे को जो समझ में आ रहा है, जेम ना तो क्वालिटी की गारंटी करता है, न उन इंडस्ट्रियल यूनिट के भैया ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है ये गारंटी करता है। आपने जो बोला जेम ने, उसका जो आया सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट विंडो दे रहा है। लघु उद्योग निगम एक क्वालिटी का स्टैंडर्डाइजेशन करते हुए स्टेट के मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट ऑफ मार्केटिंग के एंगल से देता है। एक मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी एश्योर्ड है, उसके यूनिट इंस्पेक्शन करे हुए हैं, सर्टिफाइड वो मैन्युफैक्चरर है। जेम में थोड़ा सा परिवर्तन है, तो दोनों के उद्देश्य है। जेम माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है और अच्छे लेवल पे उनकी ट्रेडिंग की एक्सरसाइज है। वो बाहर की ट्रेडर के जो पोर्टल थे उसको कंपटीशन के लिए किया गया है। लघु उद्योग निगम का उद्देश्य अलग है। जो लघु और मध्यम उद्योग है उनको मार्केटिंग सपोर्ट देना और उनके रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में अगर कहीं ज्यादा तकलीफ आ रही तो सपोर्ट देना, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री तो सब चीज कर लेगी, छोटे को ये छोटी छोटी चीज की स्पेशलाइजेशन उसके पास नहीं होती, इसलिए उसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए। आपकी पिछली सरकार के एक घोषणा पत्र में था कि लघु उद्योग निगम को बंद करना है। घोषणा पत्र में मेरे ध्यान में नहीं है ऐसी कोई बात जी। 2008 या 2013 के घोषणा पत्र में भाजपा लघु उद्योग निगम को बंद करना है, तो उस लघु उद्योग निगम जी, आपने लघु उद्योग बोल दिया इसलिए मैंने लघु उद्योग निगम में जो बीच में कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत आई थी जी, और उसे इसलिए कि भैया द रॉन्ग थिंग कहीं जनरेट हो रही है, तो उसे रोकना एक उद्देश्य है। विधानसभा की घोषणा थी, लेकिन आज की परिस्थिति में जो स्थितियां दिख रही है वो सब करप्शन कंट्रोल करके उसको जब तक दूसरा सपोर्ट का सिस्टम ना आए तो हजारों इंडस्ट्री के साथ क्या होगा। एक पॉलिसी डिसीजन लेने पे कई बार पीछे और आगे का कई चर्चा होती है। चुनाव की घोषणा नहीं थी, वो विधानसभा की घोषणा थी मुख्यमंत्री जी की। विधानसभा में कहा था, घोषणा पत्र में भी उस समय जिक्र आया था भारतीय जनता पार्टी के। आपको ऐसा नहीं लगता कि 15 साल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पिछली 4 बार के आप विधायक हैं, आपसे जूनियर लोगों को पहले मंत्री बनने का मौका मिल गया, आपको कहीं देर से ये अवसर मिला? तकदीर से ज्यादा समय से पहले किसी के नसीब को ही नहीं बदल सकता है। इस 3 वाक्य में सब बातें आ जाती है। मैं किसी को भी आरोपित करूं उसका कोई अर्थ नहीं है। मेरी तकदीर जिस दिन होगी उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे नसीब में जो होगा उसे कोई छीन नहीं पाएगा। ये प्रकृति का नियम है जी, उसे कोई नहीं बदल सकता है। चूंकि आप नीमच जिले से आते हैं, उस जिले की बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी हुई है आपसे, खासकर आपके चुनाव क्षेत्र से भी, कि लंबे समय से वहां के लोग इंतजार कर रहे थे, तो वहां के क्या आपने कुछ प्लान सोच के रखा है? कुछ उद्योग आएंगे, कुछ आईटी सेक्टर में काम होगा, कुछ ऐसे सुधार होगा कि उन सबको उस चीज का, उनकी सालों की तपस्या का प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी डेवलप होता है, जब भी कोई नई चीजें आती है, तो पूरे समाज को उनकी कैपेसिटी के अनुरूप उसका बेनिफिट मिलता है, वो मिलेगा। केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही उद्योगों को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की भी एक गाइडलाइन जारी की है, तो मध्य प्रदेश में आप केंद्र से ज्यादा कितना फायदा ले सकते हैं, उसको लेकर कुछ काम हो रहा है? बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। मैं कल भी दिल्ली जा रहा हूँ जी। हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले, उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। एक रोड मैप तैयार हो चुका है आत्मनिर्भर भारत का, जो मध्य प्रदेश का है, उसमें कई भागों का समन्वय है, तो उसको लेकर कोई प्रेजेंटेशन हुआ है क्या? अभी पीछे 8-10 दिनों में मुख्यमंत्री जी ने 4 टीम बनाई थी, 2 टीम का मैं भी मेंबर था। हम सब ने प्रयास करके कई बिंदु निकाले हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, बीमारी आए ही क्यों, बीमारी आने के पहले क्या क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में
क्या परिवर्तन किया जाए, क्योंकि अभी पूरा तरीका काम के तरीके में नए कॉन्सेप्ट आने से कोरोना ने कई चीजें डिजिटली वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। आपके कई नए इश्यूज आ रहे हैं, उन सब पे बहुत गहराई से मंथन करके लेबर लॉज में बहुत परिवर्तन आए, कई चीजें बहुत मूलभूत स्वरूप बदल रही है और परिवर्तन ही विकास का एक नया स्वरूप है। उन सब परिवर्तन पे हम सब मिलकर हमने प्रयास किया। सरकार का काम कम से कम कागजी काम करके ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ताकि ये कम स्मूथ सेल हो। आदमी क्या पेपर वर्क में, तैयारी में, अब जैसे बात आया कि आदमी का एक सिंगल लाइन पोर्टल बन जाए कि एक जगह वो आवेदन दे, उसका अगर आधार कार्ड गया तो उसकी बाकी सब चीजें अपने आप कनेक्ट हो जाए। हर बार जाति प्रमाण पत्र मांगते थे, हर बार उसकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगते थे। सिंगल विंडो सिस्टम तो लागू है मध्य प्रदेश में। उद्योग को हम सिंगल पॉइंट सिस्टम दे रहे हैं। सिंगल विंडो बहुत राज्यों ने बहुत इशू करके कई बार उसका थोड़ा सा वो हो गया। उद्देश्य ये होना चाहिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि आवेदन आने के 1 महीने में आपकी तरफ से क्लियरेंस करो, उसी एक ही आवेदन में उसके सब पॉइंट कवर हो जाए, डिजिटल हो जाए। जैसे उद्योगों में एक विषय आया था कि जो पहले ग्रीन थे आपके पर्यावरण की तरफ से और इसकी तरफ से, जो पॉल्यूशन की तरफ से, पॉल्यूशन की तरफ से, ग्रीन पावर में ग्रीन अलग हो जाता है और बाकी पॉल्यूशन नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए, अब उसके लिए भी उसको बैंक के लोन के पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, एक्सपोर्ट में लेना पड़ता था। हमने वो अधिकार सब अब सीधा जीएम इंडस्ट्रीज को दिलवाने के लिए प्रयास कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे सुधार हैं जी। हर डायरेक्शन में, हर फील्ड में कुछ चर्चाएं हुई, हर फील्ड में टारगेट बनाए गए। इरिगेशन का मैनेजमेंट के बारे में टारगेट्स तय हो गए, हेल्थ के मामले में टारगेट तय हो गए, इंडस्ट्री के मामले में टारगेट तय हो गए, आपके सिटी डेवलपमेंट के बारे में हो गए। अभी नक्शा गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी किसानों की, छोटे छोटे कि भैया एक दूसरे के अतिक्रमण, डिमार्केशन, पटवारियों से का फॉलो अप सबसे ज्यादा इरिटेट करते थे। कुल मिलाकर अभी इस 15 दिन के मंथन में ये चीज तय करने के लिए कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा विवाद कैसे ब्लॉक लेवल पे हल हो। ब्लॉक से अगर कुछ बच गया तो कलेक्टर लेवल तक हल हो। अगर वहां से आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कलेक्ट्रेट की इनएफिशिएंसी वो उजागर होती है। तो सकलेचा जी, आखिरी सवाल, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री ने 3 साल का टाइम फ्रेम रखा है, तो क्या आपको लगता है कि 3 साल में एक अच्छी उपलब्धि हासिल की जा सकती है? 3 साल में नहीं, आपको अंतर 1 साल में दिखना शुरू हो जाएगा और आप उस 1 साल में ये महसूस करेंगे कि माननीय शिवराज जी जो बोलते हैं उसको करने का पूरी शक्ति के साथ लगे हैं और पूरी टीम इस बात पे 100% संकल्पित है कि कैसे भी हमें परिस्थितियों से लड़ते हुए, कोरोना को चैलेंज मानते हुए नई दिशा से आगे बढ़ना है। चलिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सकलेचा जी। धन्यवाद सभी का, नमस्कार। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर क्या विजन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर वो मध्य प्रदेश को 3 साल से पहले, वो उनका दावा है कि 1 साल के भीतर इसके परिणाम नजर आने शुरू हो जाएंगे और मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। तो अगले हफ्ते शख्सियत में हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।